प्यारे बच्चों, आज राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित कुरुक्षेत्र काव्य का एक अंश जो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में अभिनव अभिनव मनुष्य शीर्षक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। अभिनव मनुष्य। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, जिन्हें 1972 में उर्वशी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, उनके द्वारा लिखित अभिनव मनुष्य की ये पंक्तियां आप देखें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार। हो चुका है सिद्ध, है तू शिशु अभी न अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। विज्ञान की जितनी उपयोगिता हमारे समाज के लिए है, विज्ञान हमारे समाज के लिए बहुत सारे नवीन साधन, उपकरण, तमाम सुविधाओं को उपलब्ध कराता है मनुष्य के लिए, लेकिन मनुष्य उसका दुरुपयोग करेगा और वह विज्ञान मनुष्य के लिए विनाशकारी बनेगा। उसे सावधान करते हुए दिनकर जी कहते हैं कि जो अभिनव मानव है, हे मानव, तो इस विज्ञान रूपी तलवार को हाथ में लेकर के, वह तलवार जिसकी जो धार है बहुत तीखी है, तेज है, उसे लेकर तू खेल रहा है, तो इस विज्ञान रूपी तलवार को फेंक दे, तजकर मोह स्मृति के पार। जिस विज्ञान रूपी तलवार को तुम लेकर के हाथ में खेल रहे हो, उसकी धार बहुत तीखी है, इसलिए इस विज्ञान रूपी तलवार को अपनी स्मृतियों से, अपनी यादों से दूर फेंक दे। इससे तुम अतिशय लगाओ। जब इसके विषय में अज्ञानता है, तो उससे अपना मोह त्याग दो। अपनी यादों से, अपनी स्मृतियों से इसे बहुत दूर फेंक दो। इसे इतना दूर फेंक दो कि उसकी तनिक भी स्मृतियां शेष न रह जाएं। हो चुका है सिद्ध, है तू शिशु अभी अज्ञान। तुम्हारे विज्ञान के प्रयोग से यह पूरी तरह सिद्ध हो चुका है। तुम्हारे विज्ञान के प्रति क्रियाकलाप से, तुम्हारे विज्ञान की पद्धति से यह पूरी तरह सिद्ध हो चुका है कि तू उस विज्ञान के सामने एक नादान बच्चे की भांति है। जैसे नादान बच्चे को कुछ भी ज्ञात नहीं होता, उसी तरह इस विज्ञान के सामने तू नादान अबोध बालक की तरह है। फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। तुम इतने नादान हो, इतने अबोध हो, इतने अज्ञानी हो कि तुम्हें फूल और कांटों के बीच अंतर करने भी नहीं आता। तुम कांटों को ही फूल समझ करके उसकी ओर आगे बढ़ रहा है, उसकी ओर अपना ध्यान आकर्षित कर रहा है, कांटों पर ही अपना ध्यान आकर्षित कर रहे हो, इसलिए तुम्हें फूल कांटों की पहचान अभी नहीं है। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार। इस विज्ञान रूपी भयंकर तलवार को तुम अपने हाथ में लेकर के खेल नहीं सकता है, क्योंकि इस विज्ञान की उपयोगिता, इसकी पद्धति, इसकी क्रियाकलाप से तुम अभी पूरी तरह परिचित नहीं हो। अज्ञानता के कारण तुम इस विज्ञान रूपी तलवार को हाथ में लेकर खेलने में तनिक भी सक्षम नहीं है। काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। इस विज्ञान रूपी तलवार की जो धार है बहुत पैनी है, बहुत तीखी है, बहुत तेज है। यह तुम्हारे अंगों को काट सकता है, इसलिए इस विज्ञान रूपी तलवार को अब तुम अपने हाथ में लेकर नहीं खेल सकते हो, क्योंकि इसकी पद्धति के बारे में,
इसकी इस विज्ञान के प्रति तुम्हारे जो क्रियाकलाप है, तुम इससे पूरी तरह परिचित नहीं हो, इसके सामने तुम नादान हो। इसलिए तुम इस विज्ञान रूपी तलवार को अपने हाथ में लेकर नहीं खेल सकता है। अगर इस विज्ञान रूपी तलवार को लेकर खेलोगे तो यह इसकी धार बहुत तेज है, बहुत ही पैनी है, यह तुम्हारे अंगों को काट सकता है। इसलिए इस विज्ञान रूपी तलवार को अपनी स्मृतियों से, अपनी यादों से इतनी दूर छोड़ाओ, फेंक दो, तुम्हारे लिए विनाशकारी सिद्ध न हो। विज्ञान अगर सही उपयोग हो तो वह वरदान है, लेकिन विज्ञान का सही उपयोग न हो तो वह अभिशाप है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली में दिनकर जी ने लिखा है, प्रतीकात्मक शैली है, विज्ञान को एक तलवार की तरह बताया है, अलंकार रूपक है, शब्द शक्ति लक्षणा है, व्यंजना है, गुण ओज है। और इन पंक्तियों में कवि ने मानव को किसके प्रति सचेत किया है? इन पंक्तियों में कवि दिनकर जी ने मनुष्य को विज्ञान के प्रयोगों के प्रति सावधान किया है, सचेत किया है कि अगर तुम्हें विज्ञान की अच्छी तरह से जानकारी नहीं है, उसकी पद्धति ज्ञात नहीं है, तो तुम्हें इसे प्रयोग में नहीं करना चाहिए। वैज्ञानिक प्रयोगों के प्रति सावधान किया है। विज्ञान रूपी तलवार के संदर्भ में दिनकर जी ने क्या कहा है? विज्ञान रूपी तलवार के विषय में दिनकर जी ने मनुष्य को बताया है कि हे मनुष्य, तुम इस विज्ञान रूपी तीखी धार वाली तलवार को लेकर जो खेल रहा है, इस विज्ञान रूपी तलवार से तुम अपने मोह को, अपने लगाव को त्याग दो, अपनी यादों से इसे दूर कर दो, ताकि यह तुम्हारे लिए विनाशकारी सिद्ध न हो। फूल और कांटों के संदर्भ में कवि ने आज के मानव से क्या कहा है? फूल और कांटों के संदर्भ में दिनकर जी ने आज के मनुष्य से कहा है कि हे मनुष्य, तेरे क्रियाकलापों से, तुम्हारे पद्धति से, तौर तरीके से यह ज्ञात हो चुका है कि तू इस विज्ञान के सामने अभी एक नादान बच्चे की तरह हो। तुम्हें फूल और कांटों के बीच का अंतर का ज्ञान तुम्हें नहीं है। तुम कांटों को ही फूल समझकर इसकी ओर ध्यान आकर्षित कर रहे हो, जो तुम्हारे लिए घातक है। कवि मनुष्य को सावधान क्यों कर रहा है? दिनकर जी मनुष्य को सावधान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विज्ञान एक तीखे धार वाली तलवार की तरह है। जिसको सही ज्ञान है तलवार का, वो उसके लिए रक्षक है। जिसको उस तलवार के बारे में सही ज्ञान नहीं है, चलाना नहीं मालूम, वो उसके लिए विनाशकारी है। मनुष्य को अज्ञान शिशु क्यों कहा गया है? मनुष्य को अज्ञान नादान बालक की तरह इसलिए कहा गया है क्योंकि वह अपने बुद्धि और विवेक पर नियंत्रण नहीं रखता है और विज्ञान का प्रयोग उसे अच्छी तरह से नहीं मालूम है। इसलिए मनुष्य को विज्ञान के सामने एक नादान बालक की तरह कहा है। जैसे नादान बच्चे को कुछ भी पता नहीं होता, उसी तरह विज्ञान के सामने मनुष्य भी एक नादान बालक की तरह है। किसकी धार बड़ी तीखी है? विज्ञान रूपी तलवार की धार बड़ी तीखी है, बड़ी पैनी है। विज्ञान को तलवार क्यों कहा गया है? विज्ञान का जो अनुचित प्रयोग है, विज्ञान का दुरुपयोग तलवार के समान घातक है, विनाशकारी है। इसलिए विज्ञान को तलवार की तरह कहा गया है। जो इसके प्रयोग के विषय में अनभिज्ञ है, कुछ भी पता नहीं है। विज्ञान कवि ने किसे फेंक देने के लिए कहा है? कवि ने विज्ञान रूपी तलवार को अपनी स्मृतियों से दूर कर देने की बात की है, फेंक देने की बात। यह पद्यांश किस महाकाव्य का अंश है? यह पद्यांश कुरुक्षेत्र दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र महाकाव्य का एक अंश है। मनुष्य को किस चीज की पहचान नहीं है? मनुष्य को फूल और कांटों अर्थात कोमलता, फूल का मतलब कोमलता, कांटा मतलब कठोरता, उसके बारे में, जो कांटा मतलब जो कष्ट देता है, इन फूल और कांटे की पहचान नहीं है मनुष्य को। पद्य में फूल और कांटों में से क्या तात्पर्य है?
प्रस्तुत पद्य में फूल से तात्पर्य यह है कि मनुष्य के जीवन में उसकी उपयोगिता क्या है, जीवन में उसका उपयोग क्या है, विज्ञान उसके लिए कितना सुविधाजनक है, और कांटों से तात्पर्य कि वह कितना कष्टदायी है, कितना विनाशकारी है। इस तरह से इस पद्य को बड़े अच्छे से आप सुनेंगे बार बार, तो ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको ध्यान से सुनेंगे। धन्यवाद।